सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने सन 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को शुरू किया था। लेकिन सन 2022 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में संशोधित कर दिया। नमस्कार दोस्तों, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने सन 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को शुरू किया था। लेकिन सन 2022 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में संशोधित कर दिया गया। इसलिए वर्तमान में राज्य की बालिका सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं को 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के कुछ जिलों में इस योजना का लाभ देने की शुरुआत भी कर दी गई है। सरकार द्वारा अपने राज्य की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना आरंभ किया है। इस योजना के तहत 8वीं एवं 9वीं एवं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले लाभार्थी लड़कियों को 2500 रुपये और 10वीं और 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बालिकाओं को 5000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 18 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद लाभार्थी बालिकाओं को 20,000 का एक मुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। एक मुश्त अनुदान की राशि को बालिका अपने उच्च शिक्षा या शादी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं इस योजनाओं से रिलेटेड एक कहानी सुनाते हैं। गांव में रतन नाम के एक गरीब मजदूर रहता तो उनके 2 बेटी थी। रतन और पत्नी कमला दिन रात मेहनत करती थी। परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। रतन और कमला अपने दोनों बेटियों को पढ़ाना चाहता था। पास के ही गांव के स्कूल में अपने दोनों बेटियों का नाम लिखवाया। नाम लिखवाने के बाद से रतन और मेहनत करने लगा। अपने दोनों बेटियों को खूब पढ़ाना लिखाना चाहता था, लेकिन कम आमदनी होने की वजह से रतन और कमला निराश रहते थे। एक दिन गांव के प्रधान काका ने रतन और कमला को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के बारे में बताया। इस योजना का लाभ रतन के दोनों बेटियों को मिला और आज उनके दोनों बेटियां इस पैसे की मदद से आगे की पढ़ाई अच्छी से कर रही है। इस योजना के माध्यम से राज्य की SECC 2011 जनगणना के अंतर्गत शामिल 27 लाख परिवार और 10 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 37 लाख परिवारों को बेटी इस योजना का माध्यम से लाभ की प्राप्ति कर सकेंगे। सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना 2024 के तहत लाभान्वित होकर बालिकाएं निरंतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें बाल विवाह पर रोक लगेगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा मिलेगा। आवेदन करने हेतु जानकारी। बालिकाओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर आंगनबाड़ी संचालिका से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, क्योंकि इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को ऑफलाइन रखा गया। आवेदन करने हेतु बालिका अपने स्कूल, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। राज्य के जिन जिलों में उपायुक्त को इस योजना का लाभ पात्र बालिकाओं को देने के आदेश भी दे दिए गए हैं। कई जिलों में इस योजना का लाभ देने की शुरुआत भी कर दी गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी लड़कियों को किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन किस्तों के बारे में हम आपको नीचे दी गई सारणी सूची के सहायता से बताने जा रहा हूँ। पहली किस्त 8वीं कक्षा में 2500 रुपये, दूसरी किस्त 9वीं कक्षा में 2500 रुपये, तीसरी किस्त 10वीं कक्षा में 5000, चौथी किस्त 11वीं कक्षा में 5000,
5वीं किस्त 12वीं में 5,000 और छठी किस्त 18 साल की आयु पूरी हो जाने के बाद 20,000 रुपये लाभ दिए जाएंगे।